अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा सुखेरा है और एमडी कैट के हवाले से मैं आपको गाइडलाइंस देने आया हूँ। कुछ बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, तो उन्हें बेसिकली मैं टर्न वाइज एड्रेस करता जाता हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं किप्सियन हूँ बेसिकली। मैट्रिक मैंने किप से की, मेरे नंबर हैं 1072। एफएससी मैंने किप से की और मेरे नंबर है 1065। एम कैट में मेरे नंबर हैं 192 और ओवरऑल एग्रीगेट मेरा 96.47 है। और इस वक्त मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ और मेरा मेरिट नंबर 1 है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि मुझे पता था 3 महीने का सेशन है, तो जान मारी कर लें, इसके बाद मौका नहीं मिलना तो पूरा साल ज़ाया होगा दोबारा। तो इसलिए 3 महीने मैंने कोशिश करके पढ़ा है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। कंसेप्ट्स अच्छे डेवलप किए, उनको एमकेट में यूज़ किया और पेपर अच्छा किया। तो बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊंगा ना अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, वो ये कि कुछ बच्चे समझते हैं कि आप रातों को पढ़ेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। रात को आपको अच्छी नींद चाहिए अच्छे नंबर लेने के लिए। इसे मैं मज़ीद आगे एक्सप्लेन करूँगा। अगला क्वेश्चन कि AIMC, वाई AIMC ओवर KE, क्यों मैंने चूज़ किया AIMC। सबसे पहले तो ये कि अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस हवाले से बायस भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरे बहन और भाई अल्लामा इकबाल में पढ़ते हैं। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ अल्लामा इकबाल में अच्छी हैं, बेहतर स्पोर्ट्स वीक, बेहतर ग्राउंड्स। इसके अलावा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो KE के बच्चे हैं वो मेंटली डिप्रेस्ड हैं। वो उन्हें पढ़ाते इतना है कि उनको मौका ही नहीं मिलता को करिकुलर एक्टिविटीज़ और डिफरेंट चीज़ें करने का। तो इसलिए मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा। कोई KE जाना चाहता है तो बिल्कुल जाए, इट इज़ अ वंडरफुल कॉलेज। और अब तो बेसिकली वो यूनिवर्सिटी है, UHS के अंडर नहीं आती। ये कुछ लोग उस कह सकते हैं कि उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन मेरे नज़दीक वो इसको यूज़ करते हुए ज़्यादा बच्चों को पढ़ा देते हैं, जिससे बच्चे डिप्रेस होते हैं। लेकिन ये बात है कि जब आप रेशो देखते हैं USMLE करने वाले बच्चों की, तो KE के जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा USMLE पास करते हैं। इसमें ये इफ़ेक्ट है और इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। इसके अलावा यही दो वजह थी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मैं नॉर्मल तरीके से जाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि बहुत अनिप आगे पढ़ूँ, और मुझे वैसे पढ़ने की ऐसी आदत भी नहीं है, आराम आराम से पढ़ता हूँ। तो इसलिए मैंने अल्लामा इकबाल को चूज़ किया। इसके अलावा मुझे अल्लामा इकबाल में मैं डे स्कॉलर रह सकता हूँ। KE के लिए मुझे हॉस्टलाइट बनना पड़ना था, वो दूर है मेरे घर से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी है। मैं किप्सियन हूँ, मैं इस हवाले से बायस्ड हो सकता हूँ। स्टेप भी अच्छी है, किप्स भी अच्छी है, जो ज्वाइन करना चाहें कर लें। मेरा ख्याल है इन दो के अलावा कहीं ना जाएं, क्योंकि फिर तैयारी में फ़र्क आ सकता है। ये दो मेरे नज़दीक बहुत अच्छी हैं। व्यूज़ ऑन ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि टीचर्स बेहतर डिलीवर कर देते हैं ऑनलाइन स्टडी में। आप जब ऑन कैंपस स्टडी कर रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि आधा लेक्चर टीचर पढ़ा के टाइम नहीं होता तो आधा स्किप कर देता है। लेकिन ऑनलाइन स्टडी में चेक एंड बैलेंस होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह बात डिलीवर हो जाती है। लेकिन ऑन कैंपस स्टडी का एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे टीचर से इंटरेक्शन आपका बेहतर होता है। ये मुझे एक मसला लगा था, क्योंकि हमारा जो सेशन था एमकेट का, वो तकरीबन सारा ही ऑनलाइन था, तो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था। हमें लाइव चैट पे जाना पड़ता, कभी टीचर आंसर नहीं करते थे, कभी 5-5 मिनट आते ही नहीं थे। तो आप इंटरेक्ट बेहतर कर लेते हैं, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाती है ऑन कैंपस स्टडी में। लेकिन जो डिलीवर करते हैं टीचर, वो सब कुछ ऑनलाइन स्टडी में बेहतर होता है। ये मेरे व्यूज़ हैं। ठीक। इसके अलावा बुक्स के हवाले से पूछा गया, तो मैं अब
चार सेक्शन में डिवाइड कर दूं, क्योंकि एम कैट के चार सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। सबसे पहले इंग्लिश से शुरू करते हैं। इंग्लिश की चार टेक्स्ट बुक्स हैं आपकी, वो चारों की रीडिंग मस्ट है, क्योंकि उनकी लाइंस आ जाती हैं एमसीक्यू में, वो लाजमी करनी है 2 दफ़ा। एक दफ़ा आपने करनी है सेशन के शुरू में जब आपके टेस्ट हो रहे होते हैं, आपने आहिस्ता आहिस्ता रीडिंग करते जानी है। जब सारों की रीडिंग हो गई, ठीक है, अब आपने टेस्ट देते रहना है। जब आपका पेपर है एमकेट का, उससे 1 या 2 वीक्स पहले आपने ये चारों बुक्स दोबारा पढ़नी है। तो बेसिकली ये 2 दफ़ा आपने पढ़नी है, ठीक। इसके अलावा इंग्लिश की एक रूल्स की बुक आती है, किप्स की होती है, स्टेप की भी होती है। रूल्स की बुक है, उसको आपने लाजमी लेना है किप्स में। उसके फिर नीचे जो टेक्स्ट से एग्जांपल्स हैं वो भी दी हुई हैं, तो वो स्टेप में भी होंगी लाजमी, लेकिन मुझे पता नहीं है, तो वो मस्ट है, वो आपने लाजमी करनी है। इसके अलावा एक एमसीक्यूज़ वाली बुक है, आप वो भी करें, फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। इंग्लिश के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड, वो आप करें, उसका भी फ़ायदा है। इंग्लिश हो गया। इसके अलावा बायो पे आ जाएं। बायो की 2 अदर टेक्स्ट बुक्स दोनों आपको आनी चाहिए। आपको अब तक अंदाज़ा हो गया होगा कि एफएससी में भी और एम कैट में भी टेक्स्ट की लाइन आ जाती है, ठीक है। तो आपने इतनी दफ़ा पढ़ा होता है कि वो आपको पहले ही पता होता है आंसर क्या है। तो बायो की टेक्स्ट को आपने बार बार पढ़ना है। जब भी यूनिट का टेस्ट हो, टेक्स्ट पढ़नी है, सारा कंसेप्ट अच्छी तरीके से बनाना है, ठीक है। एम कैट गेम ही कंसेप्ट की है, कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा किप्स की 2 बुक्स आती हैं बायो में। एक तो है समरी जो दी होती है चैप्टर की, उसे आपने हाथ भी नहीं लगाना, छोड़ें उसे, वो नहीं करने वाली वो। इसके अलावा है जो ये समरी वाली बुक है, इसकी जगह आपने टेक्स्ट बुक करनी है। इसके अलावा एमसीक्यू वाली प्रैक्टिस बुक है, जिसमें हर चैप्टर के 2 टेस्ट होते हैं, एक प्रैक्टिस टेस्ट, इसके अलावा एक असेसमेंट होती है। तो ये आपने इस तरीके से मैनेज करना है कि एक दफ़ा जब आप चैप्टर तैयार करें, ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट करें, उसके बाद जब आपका अकेडमी का टेस्ट हो वो दें। और बेसिकली हर चैप्टर के 2 टेस्ट लाजमी होते हैं। जब पहला टेस्ट हो गया, दूसरे टेस्ट की तैयारी के बाद जब आप तैयारी कर लें, फिर आप दूसरा जो टेस्ट है, जो बुक में प्रैक्टिस बुक में टेस्ट है, फुल फ्लैज जो टेस्ट है, वो दें। उसके बाद जाके आप अपना एकेडमिक टेस्ट दें। तो बेसिकली 2 टेस्ट के दरमियान आपने अपनी यूनिट को 2 दफ़ा रिवाइज़ किया। इसके अलावा 2 दफ़ा जो एमसीक्यू टेस्ट था, आपने ख़ुद उसकी प्रैक्टिस की, ठीक। बायो हो गया, बायो की टेक्स्ट बुक और वो प्रैक्टिस बुक जिसमें एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। जो समरी वाली है वो आपने नहीं करनी। इसके अलावा फ़िज़िक्स में पे मैं आता हूँ। केमिस्ट्री की बात कर लें, केमिस्ट्री की 2 टेक्स्ट बुक्स दोनों आपको आनी चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केमिस्ट्री के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेबल वो वाला एक तो है इलेक्ट्रॉन्स वाला, जिसमें एलिमेंट के आगे उसके इलेक्ट्रॉन्स लिखे हुए हैं। चैप्टर 5 सेकेंड ईयर, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, उसके आप जब आप टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, प्रोफेसर साहब, तो वो आपको टेबल्स बनाएंगे या आपको जिस भी तरीके से बताएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक आपको आनी चाहिए दोनों। बिल्कुल इसी तरह फिर एक किप्स के हवाले से मैं आपको बता दूं कि 2 बुक्स आएंगी। एक है प्रैक्टिस बुक एमसीक्यू बेस्ड, और एक जिसमें समरी लिखी हुई है। बिल्कुल बायो की तरह समरी वाले को आपने हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है। जो एमसीक्यू बेस्ड है, वैसे ही 2 टेस्ट हैं हर यूनिट की, एक प्रैक्टिस टेस्ट और एक असेसमेंट। आपने इसी तरह करना है कि एक टेस्ट से पहले आपने पहले यूनिट तैयार करना है, फिर प्रैक्टिस टेस्ट देना है, फिर एकेडमी का टेस्ट देना है। फिर दूसरा टेस्ट जब होगा, आपने दोबारा यूनिट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने वो जो फुल फ्लेज असेसमेंट है वो देनी है। उसके बाद एकेडमी का टेस्ट देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी 2 दफ़ा बहुत अच्छी तरीके से तैयारी होगी एमसीक्यूज़ के साथ, ठीक है। फ़िज़िक्स के हवाले से बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, क्या करें, पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, ठीक है। सबके लिए वही है जो आपके लिए। बुक लाजमी, ठीक है। 2 बुक्स हैं आपकी। फ़िज़िक्स की बिल्कुल वैसे ही एमसीक्यू जैसे केमिस्ट्री और बायो के। फ़िज़िक्स की समरी वाली बुक को आपने हाथ नहीं लगाना। किसी का दिल करे तो
उसकी जगह टेक्स्ट बुक दोबारा पढ़ लें। टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस MCQs वो फ़िज़िक्स की ना शॉर्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका होता है, जब आप एक दफ़ा टेस्ट देते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से पॉइंट्स MCQs के हवाले इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं वो भी कुछ बताते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग आपने टेस्ट देने के बाद करनी है। ठीक है, जब आप तैयार कर लें एक दफ़ा चैप्टर, उसके प्रैक्टिस MCQs कर लें, उसका टेस्ट दे दें, थोड़ी देर बाद इंतज़ार बेशक कर लें। उसके बाद जब आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए ना ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, फिर उसे शॉर्ट लिस्ट करें। ठीक है, बुक को आपने पढ़ना है बेसिकली सेशन के शुरू में, और MCAT के पेपर से 2 महीने कोई 2 हफ़्ते पहले या हफ़्ता पहले। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो दरमियान में टेस्ट हैं आपने शॉर्ट लिस्टिंग पढ़नी है, जो फार्मूले वगैरह हैं वो देखने हैं और जाके टेस्ट देना है। ठीक है, इसके अलावा इन चारों सब्जेक्ट्स के हवाले से ना आपको लेक्चर नोट करने की ज़रूरत है। जो लेक्चर है ना वो आपने लाजमी नोट करना है। ठीक है, लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो नोट किया करें। रजिस्टर बना लें, बेशक अलग-अलग या बाइफरकेट कर लें रजिस्टर को, पोर्शन बना लें, और हर सब्जेक्ट का जो लेक्चर जब सर दे रहे होते हैं उसे नोट डाउन किया करें। ठीक है, इसके अलावा ये कि फ़िज़िक्स की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई बस। ठीक है, बाकी मुझे बाद में कोई चीज़ याद आई तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। अच्छा जी, MCAT की मेरी रूटीन क्या थी। अब ये बहुत मज़े की बात है। जैसे मैंने पहले कहा ना कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि आप रातों को पढ़ेंगे तो आपके नंबर आएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको रात को ना अच्छी खासी नींद की ज़रूरत होती है। 6 से 8 घंटे मिनिमम आप सो के जाया करें। मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब टेस्ट देने जाता था ना किप्स में, मैं सुबह उठता, एकेडमी जाता, वापस आता, खाना वगैरह खाता, सोता, जो दिल करता है करता। 6 से 10 में पढ़ता था। ठीक है, ये मेरा टाइम था। इसके बाद मैं किताबें रख देता और मैं आराम से सोता। ठीक है, जब कभी कभार मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है, ज़रूरी नहीं है कि 6 से 10 आपने रोज़ाना पढ़ना है। जब ज़्यादा टाइम हो तो आप सो भी जाएँ बेशक, जो मर्ज़ी करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, आपने आपको स्ट्रेस आउट ना करें। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे आए होते थे जो सारी सारी रात पढ़ के आए होते थे। टीचर्स को आके बताते थे, सर मैं सारी सारी रात पढ़ा है, मैं 3 बजे सोया हूँ, मैं 4 बजे सोया हूँ, मैं सोया ही नहीं। ठीक है, और मैं वहाँ पे बैठा होता था 10-10 घंटे सो के, और मेरी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर होती थी। मेरे जब रिज़ल्ट आता था, नंबर आते थे, मेरे नंबर उनसे ज़्यादा होते थे। क्यों? क्योंकि मैं सो के गया होता था, अच्छी स्लीप लेके गया होता था, मुझे पता था कि टेस्ट कैसे करना है। पढ़ के भी गया होता था, सो के भी गया होता था, वहाँ पे रिलैक्स्ड भी होता था। जो सारी सारी रात पढ़ के जाते हैं वहाँ पे वो रिलैक्स नहीं होते। ठीक है, तो आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, लेकिन इतना भी रिलैक्स नहीं होना कि आपका टाइम मैनेजमेंट ही ना हो, कि आधा टेस्ट आपका पढ़ा और टाइम ख़त्म हो जाए। इतना भी रिलैक्स नहीं होना, टाइम पे नज़र रखनी है, टाइम मैनेज करना है। ठीक है, और तो बेसिकली यही बात थी कि रात को सोना बहुत ज़रूरी है। MCAT में इन 3 महीनों में आपको स्लीप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बात जो पिछले पॉइंट के हवाले से रह गई थी वो ये है कि रोज़ का काम आपने रोज़ करना है। देखें, 3 महीने हैं MCAT के, जान मार लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 महीने हैं बस। रोज़ का काम अगर आप रोज़ ना करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। जब रोज़ का काम रोज़ नहीं होता तो वो पाइल अप होना शुरू हो जाता है। FSC मैट्रिक की बात नहीं कर रहा मैं, वो आप जो मर्ज़ी करें, मैं आपको MCAT के हवाले से गाइड कर रहा हूँ। 3 महीने हैं, रोज़ का काम, रोज़ाना टीचर्स बहुत ज़्यादा चैप्टर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप अगर रोज़ाना वो जो आप काम करके जो करके आए हैं एकेडमी में, वो घर आके नहीं करेंगे तो वो पाइल अप होता जाएगा, और एक वक्त आएगा वो इतना होगा कि वो आपसे होगा ही नहीं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक दिन बंदे का दिल ही नहीं कर रहा होता, कोशिश वगैरह करके कर लिया करें, अगर नहीं होता तो अगले दिन लाजमी कर लिया करें। ठीक है, इतना जमा नहीं करना कि आपसे हो ही ना। ठीक है, इसके अलावा MCAT की रूटीन हो गई मेरी। टाइम टेबल कोई आपको बताऊं, टाइम टेबल आप अपने हवाले से मैनेज करें। मैं आपको बताऊं कि मैंने जाना होता था बहरिया टाउन से जौहर टाउन, तकरीबन लगते हैं 40 मिनट, दरमियान में 40 मिनट का रास्ता है। तो 40 मिनट जाने के, 40 आने के, ऊपर से वो आधा घंटा पूरा हो जाता है। तो इस ट्रैवल के दरमियान ना मैं थकता बहुत था, तो मैं आके सो भी जाता था। 6 से 10 में पढ़ लेता था। ठीक है,
आपके पास अपने आप के लिए टाइम होना चाहिए, फ्री टाइम निकालें, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं कि पढ़ाई ना हो, पढ़ाई भी करें, फ्री टाइम भी निकालें। टाइम टेबल बेहतर यही है कि सुबह आप उठे, अकेडमी गए, वापस आए, खाना वगैरह खाया, हद कितने बजे वापस आ जाते हैं। अगर आपकी क्लासेस हैं, सपोज़ कर लें 8 से 3 कर लें, मुझे सही से याद नहीं क्या टाइमिंग थी, तो आप 4 बजे 5 बजे घर आ जाते हैं। 4 बजे भी घर आएँ तो आपके पास 2 घंटे हैं, खाना वगैरह खाएं, आराम करें, चिल करें, आराम से पढ़ना शुरू करें, ठीक है। 6 से 10 पढ़ें, अगर कभी घंटा कम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 7 से 10 पढ़ लें, कभी कभार ऐसा होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन कोशिश किया करें कि रोज़ाना की बेस पे पढ़ा करें, इन 3 महीने लाजमी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी टाइम टेबल। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर बड़े मज़े का है। सबसे पहली बात तो आपको, जो मैंने आपको बताई है, कि रात को सोना लाजमी है। रात को अगर आप नहीं सोएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ये बात आप जहन में बिठा लें, ठीक है। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं जो 10-10 घंटे सो के जाता था, वहाँ पे जो बच्चे सारी सारी रात पढ़ के आए होते थे, मेरी परफॉर्मेंस उनसे बेहतर होती थी, मेरे जो नंबर थे उनसे बेहतर होते थे, ज़्यादा एमसीक्यू मेरे उनसे ठीक होते थे, ठीक। कंसेप्ट भी अच्छा था, 2 वजह थी, एक तो मेरा कंसेप्ट उनसे अच्छा था, एक मैं गुड नाइट स्लीप लेके गया होता था। इसके अलावा स्ट्रेस मैनेज करने मैं ना साथ में एज ए मेडिकल कैडेट आर्मी के लिए भी अप्लाई किया था, तो उसके लिए मुझे ना रनिंग करनी होती थी और एक्सरसाइज करनी होती थी, पुशअप्स पुलअप्स, उससे बहुत स्ट्रेस रिलीव होता है। आप चाहे अपने बहन भाई या कोई फैमिली मेम्बर है, अम्मी हैं, उनको भी साथ लेके जाया करें, वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। कोई घर के पास पार्क है, वॉक किया करें, आधा घंटा घंटा वॉक किया करें, ग्रीनरी देखा करें, उनको भी फ़ायदा होगा, आपकी भी सेहत पे बेहतर इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स रखें, ठीक है। एमडी कैट में स्ट्रेस आउट नहीं होना होता, स्मूथली चलना होता है। जो पहले स्ट्रेस आउट हो जाता है वो पहले बाहर निकल जाता है गेम से, ठीक है। आपने आराम आराम से चलना है, स्मूथली। आराम आराम से चलने का ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई छोड़ के और हाथ पाँव लटका के बैठ जाएँ आप, ठीक है। आराम आराम से जाएं, आराम आराम से पढ़ें, अच्छी स्लीप लें, एक्सरसाइज करें, लाजमी जाएं, ग्रीनरी देखें, वॉकिंग करें, रनिंग करें, जो मर्ज़ी करें, स्विमिंग करें, आपको अच्छा लगता है तो एक्सरसाइज करें, पुशअप्स पुलअप्स, अम्मी को लेके जाएं, अब्बू को लेके जाएं, सबको, फैमिली मेम्बर को, सबको इकट्ठे ले जाएं, पूरे घर वालों को ले जाएं। मैं ख़ुद ऐसे करता था। मेरे बहन भाई होते थे, मेरी 2 बहनें, 1 भाई है, इसके अलावा वालदा और नाना है, मैं सबको लेके जाके ना पार्क चला जाता था और वहाँ पे मैं रनिंग करता था, वो वॉक करते थे, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, मैं पुलअप्स पुशअप्स करता था, स्ट्रेस रिलीव हो जाता था, बंदा रिलैक्स फील करता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स लाजमी करें, अच्छी स्लीप लें और एक्सरसाइज करें, ठीक। ये स्ट्रेस मैनेज करने में बहुत फाका होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है इन दोनों से। इसके अलावा हाउ टू टैकल डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ये मैं आपको तकरीबन सारा ही बता चुका हूँ, बुक्स वगैरह के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया है। इंग्लिश के इस बार तो मैंने सुना है कि वोकेबलरी निकाल दी है उन्होंने, ठीक है। सब्जेक्ट्स वो आप रीडिंग लाजमी करें, रूल्स के हवाले से आपको मैंने गाइड कर दिया है, वो लाजमी करें और उनको अप्लाई करें। जब भी आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं ना, आप याद किया करें ये वो वाला रूल था, इसका आंसर ये है, क्यों ये रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बायो के हवाले से ज़्यादातर लाइंस ही आती हैं, तो रीडिंग बहुत अच्छी करें। केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स बहुत अच्छे बनाएं, बायो के भी कंसेप्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि बायो कंसेप्चुअल नहीं होती, बायो रट्टा होती है, बायो पूरी कंसेप्चुअल होती है, ठीक है। कंसेप्ट्स अच्छे डेवलप किया करें। कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज़ पूछ ले तो आप उसके मेन पॉइंट्स अच्छी तरह रिप्रोड्यूस कर सकें, ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। और उसे समझा सकें कि ये मोटी मोटी चीज़ें क्या है, आप डिटेल में नहीं जाना होता, कंसेप्ट बेसिकली ये होता है। याद रखें, एम कैट में रट्टा नहीं मारना होता, ठीक है। वो एफएससी में कंसेप्चुअल रट्टा मारना होता है, एम कैट में कंसेप्ट होते हैं, सिर्फ कंसेप्ट, ठीक है। रिलैक्स्ड रहें, रीडिंग करें बहुत अच्छी, कंसेप्ट बनाएं बहुत अच्छे, ताकि किसी भी टॉपिक का अगर एमसीक्यू आए तो आपको कंसेप्ट आता हो और कंसेप्ट के हवाले से आप उसका एमसीक्यू सॉल्व करें, टाइम दें, ठीक है।
फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल एमसीक्यू के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा, एक तो जनरल लाइंस होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है फ़िज़िक्स की, वो आपको याद करनी होती है, उसके हवाले से एमसीक्यूज़ आते हैं। न्यूमेरिकल के हवाले से ना आपके मेंटल मैथ्स अच्छा होना चाहिए, ये आपके ना एक तरीके से ये अच्छी होती है, और वो होती है प्रैक्टिस करें। जो आपकी प्रैक्टिस बुक है एमसीक्यू बेस्ड, उससे एमसीक्यू जो हैं वो प्रैक्टिस करें, अपने मैथ्स को बेहतर करें। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर होते जाएंगे। बहुत ख़राब कैलकुलेशन वाले नहीं आते, जो मोटी मोटी कैलकुलेशन वाले होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, वो आते हैं। अच्छा, फ़िज़िक्स के ना जो बुक के पीछे हर चैप्टर के बाद जो न्यूमेरिकल लिखे होते हैं, उसमें जो छोटे वाले न्यूमेरिकल है ना, वो लाजमी करें। ठीक है, हमें भी टीचर्स ने गाइड किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से एमसीक्यू एक आध आ जाता होता है, हमें भी आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यही है कि हाउ टू टैकल फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़। तो ये जो मैंने आपको 2-3 बातें बताई हैं कि प्रैक्टिस करें अच्छी, अपना मैथ्स बेहतर करें, वो जो चैप्टर के बाद वाले जो न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं उन्हें करें। ठीक है, जब भी टेस्ट हो, जब भी यूनिट का टेस्ट हो, यूनिट किया, या फिर अगर शॉर्ट लिस्टिंग है तो शॉर्ट लिस्टिंग की, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर के बाद वो किए। ठीक है। और कोई स्पेशल टिप्स? अच्छा, मैं पता है क्या करता था, आपको पता है जब ये टेस्ट होता है ना, आप किप्स या स्टेप में जो भी टेस्ट होता है ना, वो बेसिकली पास्ट पेपर के एमसीक्यू बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। ठीक है, भरा होता है पास्ट पेपर के एमसीक्यू से। तो आपने ऐसा करना होता है कि एक रजिस्टर अलग बना लें, उसमें 4 अदद पोर्शंस बना लें हर सब्जेक्ट के। ठीक है, इंग्लिश का जब भी आपको कोई टेस्ट में आपका एमसीक्यू गलत होता है या प्रैक्टिस में आपका एमसीक्यू नहीं आ रहा होता ना, तो वो आपने उस पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है, फिज़िक्स है तो नोट डाउन करके उस नीचे उसका सोल्यूशन लिख लेना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो जब भी आपका टेस्ट होगा ना, उस चैप्टर के जो आपके न्यूमेरिकल्स या जो एमसीक्यू गलत हुए होंगे या जो आपको नहीं आते होंगे, वो आपने कर लेने हैं। ये बात पता है क्या शो कर रही होती है कि जो टॉपिक है ना, उसका कोई एक आध कंसेप्ट आपका वीक है, तो वो पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। जब भी आप उसे बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो आपको वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट्स इस तरह क्लियर होते हैं, ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, 4 पोर्शन बना लें या रजिस्टर लदा ले लें, हर सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज़ आपके गलत हुए हैं उन्हें आपने लिखते रहना है। ठीक है, और हर टेस्ट के बाद जो भी मेजर टेस्ट होता है, उसके बाद उससे पहले आपने पढ़ के बाद में वो टेस्ट देना है। ठीक है। एक बात ये, इसके अलावा मैं बच्चों को लाजमी कहता हूँ कि सोएं। ठीक है, ना सोने का जवाब ही पैदा नहीं होता। आप पढ़ें भी, सोएं भी, एक्सरसाइज भी करें, टाइम निकल आता है। देखें, 4 घंटे नहीं तो 3 घंटे पढ़ाई को दे दें। ठीक है, लेकिन जब टेस्ट हो तब ज़्यादा दे दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक आध दिन आप अगर कोई चीज़ मिस कर देते हैं पढ़ाई के लिए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ें भी, सोएं लाजमी। ठीक है, पढ़ाई करें, सोएं, एक्सरसाइज लाजमी करें, आपका स्ट्रेस लीव करने में बहुत फ़र्क होगा। बॉयज़ अगर जिम जाना चाहते हैं तो जाएं, बिल्कुल जाएं, फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, मैं पर्सनली रनिंग को प्रेफर करता हूँ, या गेम कर सकते हैं तो गेम लाजमी करें। कोई टेबल टेनिस खेलता है, टेनिस खेलता है, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल लाजमी खेलें। क्रिकेट बहुत फ़ायदा होता है। मैं गेम्स में पर्सनली प्रेफर करता हूँ बैडमिंटन को, टाइम कम लगता है, बंदा खेल भी लेता है अच्छे तरीके से। बाकी सारी गेम्स बहुत अच्छी हैं, तो जो आपका दिल करे खेलें। एक्सरसाइज करें, खाएं अच्छा, घर का खाना खाएं, 3 महीने बीमार ना होइएगा। बीमार होता है तो बंदा टाइम ज़ाया होता है, अपना टाइम बचाएं। और बेसिकली ना एमकेट जो है वो गेम है नर्व्स की। आपने अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है, अपने आप को स्ट्रेस आउट नहीं करना होता। जो बच्चे पहले अपने आप को स्ट्रेस आउट कर लेते हैं पढ़ पढ़ के पागल हुए होते हैं, उनसे बाद में एमकेट नहीं होता। ठीक है, ये फैक्ट है। आपने अपने आप को रिलैक्स रखना है। जब आप एमकेट देने जाएं, टेस्ट देने जाएं, आपको पता हो कि आपको आता है। ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू ना भी आया तो कुछ ना कुछ आप लाजमी करके आएंगे उस हवाले से, आप वेले नहीं बैठे। ठीक है, आपने तैयारी की है, और
कॉन्फिडेंट होके जाएं, ठीक है। इसके अलावा ये कि माँ बाप से अच्छा सलूक करें और हंसी मजाक करें, रिलैक्स रहें, स्ट्रेस आउट ना हो और इन्जॉय करें। 3 महीने हैं, इन्जॉय करें, ज़्यादा पढ़ें, ठीक है। जान मार लें, 3 महीने बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करे यार, अच्छा रहेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करता है। और अगर ना हो तो उससे दिल नहीं छोड़ा करता है। एक दफ़ा मैं तो जिनसे भी ना हो, मैं उन्हें ये लाजमी कहता हूँ कि दिल ना छोड़ें और एक दफ़ा रिपीट करें, ठीक है। रिपीटर्स को बहुत एज मिल रहा होता है, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता, रिपीट करने से आपकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आती, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिपीट करके आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। टीचर्स की बातें अच्छे तरीके से सुने, ये 3 महीने हैं जो वो गाइड कर रहे हैं उसे सुने, ठीक है। और ना केमिस्ट्री के कुछ हैं चैप्टर्स जिनकी बातें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट्स हैं, आई गेस चैप्टर 5 है या 6 है सेकेंड ईयर का, हेलोजन्स वाला। पता नहीं इस साल वो है या नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो उसके रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारे रिलेशंस जब आप आपकी मर्ज़ी है, आप केमिस्ट्री को शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री को भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इट्स टोटली अप टू यू। वो आपने रिलेशंस लाजमी लिखने हैं। जब भी आप लेक्चर, जो आपने लेक्चर नोट किया हुआ है ना, लेक्चर में ही सर आपको बता देंगे कि इसकी वजह से ये होता है, साइज़ बड़ा हुआ तो इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ। वो आपने सारे रिलेशंस लिख लेने हैं, ठीक है। और रिवाइज़ करते हुए वो लाजमी पढ़ने, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि टेस्ट बड़ा होता है और टाइम कम होता है, बल्कि एमकेट में अक्सर ऐसा ही होता है। तो वो आप अगर एक आध दफ़ा ऐसा करें कि चैप्टर नहीं पढ़ा जा रहा, पहले पढ़ लिया था, पहली दफ़ा तो लाजमी पढ़ना होता है। अगर पहले पढ़ लिया था, इस बार नहीं पढ़ा जा रहा, टाइम नहीं है, चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वो अपना जो लेक्चर नोट डाउन किया था, ये जो शॉर्ट लिस्ट की हुई थी आपने, वो जो अच्छे तरीके से की हुई थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेक्चर नोट डाउन अच्छे तरीके से करें, शॉर्ट लिस्ट अच्छे तरीके से करें, वो आप पढ़ लें। टेस्ट आपका अच्छा हो जाता है, कंसेप्ट आपके बिल्ड हुए होते हैं अगर आपने पहली दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ा हो, ठीक है। इसके अलावा एमकेट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा यही मैं बताता हूँ कि आप रिलैक्स्ड रहें। मेरे से बच्चे ये पूछते हैं कि आपने अगर इतना नहीं पढ़ा तो आपके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। मेरा एग्रीगेट 96.47 है और मैं मेरिट नंबर 1 उल्लामा इकबाल में, मैं कई छोड़ के यहाँ पे आया था। मैं ना बेसिकली रिलैक्स रहता हूँ और मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाई की, अच्छे तरीके से मैंने एक्सरसाइज की, खूब मैं सोया, खाना मैंने अच्छा खाया, फ्रूट खाओ, अच्छे तरीके से लोगों से बातें करो, इन्जॉय करो, गेम्स वगैरह करनी है वो करो, लेकिन उतनी गेम ना करो जितनी आप एफएससी या मैट्रिक में करते थे। गेम को टाइम थोड़ा लिमिट करो, ठीक है। पढ़ाई के लिए टाइम निकालो 3 महीने के लिए लाजमी, ठीक है। टाइम, गेम की टाइम को लिमिट करो, लेकिन करनी लाजमी है, छोड़नी नहीं है, ठीक है। लाजमी करें, आपके स्ट्रेस से आपको निकाले कि ये। इसके अलावा अच्छे तरीके से बातें करें, बाकी अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अली रज़ा सुखेरा और मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर से हूँ। ये वीडियो सिंक की तरफ से है, ठीक है। और प्रेसिडेंट हैं एहसन इलियास भाई, 5th ईयर। आई होप यू लाइक इट। और कोशिश करें कि जो बातें आपको अच्छी लगी हैं उन्हें फ़ॉलो करें, ठीक है। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह खैर करेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।